हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री। बेटा क्लास 12th की केमिस्ट्री में हम लोग दूसरा चैप्टर इस समय पढ़ रहे हैं और दूसरे चैप्टर में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है और अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो कि कठिन कठिन है। अगर ध्यान से सुनेंगे तो एकदम मस्त समझ में आएगा और एकदम बेहतरीन लगेगा बेटा। तो आपसे रिक्वेस्ट है बाबू कि पेन और कॉपी लेकर के बैठे और खूब ध्यान से सुने और चीजों को लिखते हुए जाएं, एकदम मजा आएगा। ठीक। और एक चीज और बाबू ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही अगला लेक्चर यदि आप पढ़ रहे हैं तो पिछले लेक्चर को जरूर देख लें या आप नोट्स बनाए हुए हैं तो उसको एक बार पढ़ लें ताकि कनेक्ट हो जाएंगे तो बहुत मजा आएगा और एकदम बढ़िया समझ में आएगा आपको। ठीक। तो चले बेटा हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी चीज आपको बता देते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा हुआ है, ठीक ना। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे एनोड की भांति कैसे कैथोड की भांति व्यवहार करता है, थोड़ा सा कठिन है और पिछले लेक्चर में हमने खूब बढ़िया से बताया हुआ है और उसी पर आधारित 3-4 सवाल बेहतरीन आपको बताया हुआ है, ठीक, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इतनी चीजें आप पीछे से देख कर आएंगे बेटा तो ये चीज आपको और बढ़िया समझ में आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछली चीजें आप देखते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि इस चैप्टर में भैया आप सोचेंगे कि बीच से ही घुस जाएं और समझ में आने लगे तो मुश्किल है आप। ठीक। क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट चीजें हैं और शुरू से यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो चीजें आपको खूब बढ़िया समझ में आएंगी, या पहले से कहीं से पढ़े हुए तब भी आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है बाबू, तो चलते हैं भैया, आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग बहुत ही पूरी केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बाबू विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि पूरी केमिस्ट्री में ठीक बार बार बहुत बार ठीक यूज होता है। तो इसलिए आपको इसे बहुत एकदम ध्यान से पढ़ना है। थोड़ी सी भी अपनी पढ़ाई और अपने कैरियर अपने फ्यूचर के प्रति आप सीरियस हैं तो एकदम ध्यान से पढ़िए बेटा, कॉपी पेन लेकर बैठे और एक एक चीज को लिखते हुए जाएं, क्योंकि हम बहुत ही सीरियस पढ़ाने वाले हैं इसको। ठीक। तो चले बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक। हाँ देखिए बेटा, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया हो विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक। चलिए देखें विद्युत रासायनिक श्रेणी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक। देखें विद्युत रासायनिक श्रेणी ये है क्या, सबसे पहले इसके बारे में जानिए। कुछ बढ़िया बढ़िया पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं, एकदम ध्यान से सुनेंगे बाबू। ठीक। विद्युत रासायनिक श्रेणी को भैया हो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इससे कंपटीशन में बोर्ड में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। इसलिए एकदम ध्यान से एक बार यदि मन से आपने पढ़ लिया तो हमेशा के लिए बना रहेगा दिमाग में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बाबू हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी ये क्या है। ठीक। ये है क्या विद्युत रासायनिक श्रेणी, हम लोग कहते किसे हैं। ठीक। तो ध्यान दे बेटा, विद्युत रासायनिक श्रेणी हम लोग कहते किसे हैं इसके बारे में जानिए। ठीक। समझने की कोशिश करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या। तो जानते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को क्रम में व्यवस्थित करने पर, ध्यान दें मेरी बात समझे, लिखेंगे तो और बढ़िया आपको याद हो जाएगा। आप भी लिखें और हम भी, ध्यान दीजिएगा। तत्वों के, ध्यान दें बाबू, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तत्वों के किसको, मानक इलेक्ट्रोड विभवों को। ठीक। तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव, और मानक इलेक्ट्रोड विभव कल से ही चिल्ला रहे हैं, पिछले क्लास से ही चिल्ला रहे हैं बेटा। एक मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब यहां पे कौन सा विभव होगा, मानक अपचयन विभव। ठीक।
यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव, वैसे तो मानक इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं, मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक अपचयन विभव, लेकिन यहाँ पर बाबू अब इसे एकदम याद रखिएगा कि जब भी मानक इलेक्ट्रोड विभव का नाम लिया जाए तो मानक अपचयन विभव होगा। एक मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव होगा। मानक अपचयन विभव क्या होता है हम आपको बता चुके हैं, ठीक। अगर मानक अपचयन विभव, जैसे ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, जिंक है, हमने ऐसे लिख दिया, ठीक, जिंक, ठीक, और Zn प्लस प्लस, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और इसके लिए यदि हम ई नॉट लिख रहे हैं, ई नॉट की वैल्यू जो कि प्रयोग द्वारा मिलती है, ये ठीक इसकी वैल्यू होती ही है, इन्हें कि आप पता कर लेंगे या निकाल लेंगे, ठीक, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो याद रखना, ध्यान दीजिएगा। इस इक्वेशन के आधार पर यहाँ पे जो विभव होता है वो बताया जाता है, वो है क्या। यदि इस समीकरण के लिए, इस अभिक्रिया के लिए यहाँ पे विभव दिया गया है, ठीक, ई नॉट इज इक्वल टू प्लस 0.76 क्या वोल्ट दे दिया भैया हो, ठीक। इसका मतलब ध्यान दें, यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, इसके लिए विभव दिया गया है, तो ये मानक ऑक्सीकरण विभव है, ठीक। हाँ, लेकिन इसी को यदि मानक अपचयन विभव लिखना चाहेंगे बाबू, ध्यान देंगे, Zn प्लस प्लस, ठीक, अगर ऐसे लिख दिया गया तो ये मानक, यहाँ पे क्या हो रहा है देख रहे हैं आप, +2 ऑक्सीकरण संख्या 0 में बदल रही है, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। ऑक्सीकरण घटने का मतलब, ऑक्सीकरण संख्या घटने का मतलब यहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो अब बेटा ठीक, यहाँ जब यदि प्लस है तो प्लस का बस चिन्ह बदलता है, ठीक, यहाँ पे ई नॉट इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट हो जाएगा। और याद रखिएगा, ये ठीक मानक अपचयन विभव है और ये मानक ऑक्सीकरण विभव है, ठीक। इसी प्रकार मेरी बात ध्यान दें, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पिछले क्लास में हमने बताया हुआ है Cu प्लस प्लस और ये Cu है, इसके लिए ध्यान दें, यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक, अपचयन हो रहा है बेटा, तो इसका जो यहाँ पे विभव दिया रहेगा वो इस अभिक्रिया के आधार पर देगा, या तो कहेगा या तो अभिक्रिया दे देगा, इसका विभव दे दिया, तो आपसे खुद से डिसाइड करना होगा कि मानक अपचयन विभव है कि मानक ऑक्सीकरण विभव है, ठीक। ध्यान दें, तो यहाँ अपचयन क्रिया हो रही है, तो निश्चित रूप से यहाँ जो विभव दिया होगा वो मानक अपचयन विभव है, ठीक, इतना दे देता है, ठीक ना, याद रखेंगे। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें Cu, ठीक, Cu प्लस प्लस, तो यहाँ पे अब ऑक्सीकरण होने लगा, तो यहाँ जो विभव देगा बेटा वो मानक ऑक्सीकरण विभव, ये कितना होगा, -0.34 वोल्ट, ठीक। तो यहां पर इन दोनों के हिसाब से जो विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई जाती है वो केवल और केवल उसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव यूज किया गया, और मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में भैया हो कौन सा विभव, मानक अपचयन विभव यूज किया गया है, ठीक। इतनी बात हमें उम्मीद है कि एकदम क्लियर होगा बाबू, और आपके समझ में भी बेहतरीन आ रहा होगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आगे, ठीक, आगे ध्यान दें, ठीक, एकदम ध्यान दीजिएगा भैया हो। इसको हम हटाते हैं, हाँ देखें तो जरा, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि मानक अपचयन विभव क्या है और मानक ऑक्सीकरण विभव क्या है। मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, ठीक। तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी मानक अपचयन विभव को क्रम में, ठीक, क्रम में चाहे बढ़ते चाहे घटते, कुछ किताबों में बढ़ते हुए क्रम में देता है और कुछ किताबों में घटते हुए क्रम में, ठीक। वैसे हम लोग, ठीक भैया हो, कौन सा क्रम, बढ़ता हुआ क्रम लेकर के चलेंगे यहाँ पे, ठीक ना, मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम, लेकिन हम परिभाषा में क्रम लिख दे रहे हैं, ठीक। तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को क्रम में क्या करने पर, सजाने पर, एकदम याद रखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते किसे हैं, एक एक बच्चे को आना चाहिए, ठीक, एकदम ध्यान दें, एक में सजाने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, इतना बढ़िया आपको समझाने वाले हैं कि कोई हिसाब नहीं है, ध्यान दें, में सजाने पर जो श्रेणी बाबू, ठीक, क्या होती है, प्राप्त होती है, ठीक, जो श्रेणी प्राप्त होती है, हाँ, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, विद्युत रासायनिक, भैया हो, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक, एकदम मस्त, एकदम बेहतरीन, एकदम जबरदस्त, ठीक। परिभाषा हमें उम्मीद है कि ये कई बार में याद हो गई होगी आपको, ठीक। तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को क्रम में सजाने पर,
ठीक, तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभवों का मतलब मानक ऑफ चयन विभव, तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को क्रम में सजाने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते किसे हैं, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ठीक किनको सजाया गया है, तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को सजाया गया है, तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को सजाया गया है क्रम से, या तो बढ़ते या तो घटते। तो परिभाषा कितनी बढ़िया बन जाएगी, ध्यान दीजिएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते किसे, परिभाषा ध्यान से सुनिए, तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को क्रम से सजाने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। एकदम जबरदस्त पॉइंट। ठीक, हमें उम्मीद है विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा आपको याद हो गई होगी। ठीक, ध्यान दें क्या क्या बताने वाले हैं इसमें, विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा बताएंगे, फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी याद करने का ट्रिक बताएंगे भैया, वो ट्रिक एक एकदम बढ़िया बेहतरीन ट्रिक बताएंगे, और विद्युत रासायनिक श्रेणी एकदम क्रम से आपको याद हो जाएगी। एकदम लास्ट तक बने रहेंगे, एकदम मजा आने वाला है, सब कुछ याद करा के ही जाएंगे। ठीक, इसलिए एकदम ध्यान से सुनते रहें और पेन और कापी से नोट ठीक करते रहें भैया, ठीक ना। अब देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते किसे हमने बता दिया, अब हम आपको बताने वाले हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक, कौन कौन से मुख्य रूप से कौन कौन तत्व हैं, ठीक, उनका क्रम क्या है बताएंगे, और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण, 6 7 8 पॉइंट बताने वाले हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चले बेटा, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते किसे हमने बता दिया, अब हम ठीक इनको सजाने वाले हैं, ठीक, विद्युत रासायनिक श्रेणी को, और मुख्य रूप से यहां क्रम, ध्यान देंगे, क्रम क्रम यहां लिखा है, तो हम जो क्रम बनाएंगे वो कौन सा क्रम होगा, ठीक, बढ़ते, ठीक ठीक, बढ़ते क्रम में सजाने पर जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे क्या कहेंगे हम लोग, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अगर बढ़ते नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बढ़ते चाहे घटते किसी क्रम में आप सजा सकते हैं। ठीक, तो कोई ना कोई एक क्रम होना चाहिए, तभी तो हम लोग पढ़ पाएंगे। हमारे पास हम जो पढ़ेंगे उसमें कोई ना कोई एक क्रम होना चाहिए। तो हम लोग जो क्रम लेके चलेंगे बेटा, बढ़ता हुआ क्रम लेके चलेंगे, ठीक ना। पहले सबसे कम जिसका एक मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा उसको रखेंगे, फिर उससे बढ़ता उससे बढ़ता उससे बढ़ता चले जाएंगे, लास्ट में जो सबसे अधिक है उसको लिखेंगे। उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है उन्हीं का, सभी तत्वों का नहीं, जो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक, उन्हीं के, और उसमें भी बेटा उनकी वैल्यू नहीं, कुछ की ही वैल्यू हम लोग लिखेंगे। क्रम जरूरी है, वैल्यू जरूरी नहीं है, मान याद रखना बहुत जरूरी नहीं है, क्रम याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्रम लिखने जा रहे हैं और आपको याद करना होगा। चलिए ठीक है, हाँ, कुछ ट्रिक बताएंगे जिसके आधार पर, ठीक ना, हम लोग याद रखेंगे। ठीक, देखें क्या है ट्रिक, पहले लिखने जा रहे हैं, लेके बारात, ध्यान दें बेटा, लेके बारात कान्हा, लेके बारात कान्हा मजे से आला, ठीक, लेके बारात कान्हा मजे से आला। ध्यान दीजिएगा, अभी हम सेट करेंगे, ठीक, कौन कौन से तत्व हैं, लेके बारात कान्हा मजे से आला, ठीक, लेके बारात कान्हा एकदम याद रखिएगा, लेके बारात कान्हा मजे से आला, मंजन करके मन जन करके, ठीक भैया ध्यान दीजिएगा, ठीक, फेंक दे कोई, ध्यान दे बेटा, ठीक, फेंक दे कोई निगाहें,
फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी, इतना मस्त है वो भैया, ठीक, सुंदरी प्यार भरी, ठीक है, ठीक, इतना जबरदस्त है, ध्यान दीजिएगा भैया बाबू हो। हाँ सुनेंगे आप। कह रहा है कि लेके बारात का ना मजे से आला, मंजन करके फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, ठीक। और फिर यहाँ गैप हो जाता है, यहाँ पे गैप है, किसके लिए गैप है आपको अभी समझ में आएगा। और भैया इसके बाद चापा, ठीक, ऐसे इंग्लिश में लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में नहीं लिखना होगा इसको। सी एच ए पी, ठीक। अब चापा, ठीक, ये इतना है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये हमने तैयार कर दिया, एकदम जबरदस्त, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग तत्वों को लिखने जा रहे हैं और उनको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक भैया, ध्यान दीजिएगा। लेके, ले का मतलब लिथियम, यहां लेके, लेके का मतलब क्या है भैया, लिथियम। और जानते हैं लिथियम का बेटा, ठीक, लिथियम का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होता है, जानते कितना होता है, -3.04 वोल्ट होता है लिथियम, ठीक। इसके बाद दो तीन बस बताएंगे, दो तीन का याद रखना है, क्रम याद रखना है बेटा, एकदम क्रम, ठीक। लिथियम के बाद कौन है जानते हैं, पोटेशियम, ठीक, के, फिर बेरियम, बैरियम, ठीक है, फिर भैया, ठीक, कान्हा यानी सी ए, ठीक, सी ए, ठीक ना, कान्हा। अब ये कान्हा एक ही में करना है हम लोगों को, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कान्हा, ठीक, एकदम सही, ठीक है भैया। इसके बाद बेटा हो हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, कान्हा मजे से, मजे का मतलब समझ ही गए होंगे आप, यम जी, ठीक, से का मतलब, ठीक, सिलिकॉन, आला, आला का आप समझ ही गए होंगे क्या चीज, एल्यूमिनियम, मन मतलब मैग्नीज, ठीक, जन मतलब जिंक, ठीक, करके मतलब क्रोमियम, ठीक है, फेंक दे, फेंक दे, इसमें दो आएंगे, एक यफी, और हटाते हैं, फिर से हल्का सा सेट करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा भैया हो, यहां पे, ठीक, ध्यान दें, सेट करते हैं तुरंत हम। देखिए बेटा, ठीक, करके फेंक दे, फेंक दे में दो आ जाएंगे, फेंक दे और कोई, ठीक। देखिए, फेंक दे में दो आ जाएंगे बेटा, एक एफ ई हो गया, फेंक, ठीक, दे सी डी, ठीक, कैडमियम, कोई, कोई ध्यान दीजिएगा, कोई का मतलब आप समझ गए होंगे, कोबाल्ट, ठीक, ये समझे आप, एकदम याद रखिएगा, जबरदस्त ट्रिक है बेटा, एकदम याद रखेंगे, ठीक, क्रम। फिर निगाहें, मतलब आप समझ ही गए होंगे, निगाहें का मतलब निकिल, निकिल हो गया, सुंदरी, यशियन हो गया, तीन, ठीक, सुन, यशियन, तीन, प्यार भरी आप समझ ही गए होंगे, पीवी हो गया, प्लम्बम, शीशा जिसे कहते हैं, ठीक, ये हो गया बेटा, ठीक ना। इसके बाद यहां जो गैप छोड़े हैं वो किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, ठीक, एकदम सही। फिर देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, चापा, सी से क्या, सी यू हो जाएगा, ठीक, यच से क्या, ठीक, चापा, ठीक ना, एच, एच जी हो जाएगा, एकदम सही, ठीक ना, एच जी हो जाएगा, ए से बेटा ए जी हो जाएगा, यानी सिल्वर हो गया, पी से आप समझिएगा प्लेटिनम हो जाएगा, और ए से ए यू हो गया क्या, सोना, ठीक, ये हो गया। और लास्ट में फ्लोरीन होता है, लास्ट, सबसे लास्ट में फ्लोरीन होता है,
ठीक, सबसे लास्ट, सबसे ऊपर इधर लिथियम, सबसे लास्ट में फ्लोरीन। ठीक, कुछ का हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे जिंक का बार बार हमारे सामने मानक अपचयन विभव अभी अभी बताया था हमने भैया, हो जिंक का मानक अपचयन विभव -0.76 वोल्ट होता है। ठीक, कॉपर का अभी अभी बताया था हमने भैया, ठीक, मानक अपचयन विभव +0.34 वोल्ट होता है। ठीक है, एकदम बढ़िया। और सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, ठीक, ध्यान दें, प्लस कितना बेटा, 2.87 वोल्ट होता है। ठीक, इतना। तो ये आपके सामने विद्युत रासायनिक श्रेणी हमने तैयार कर दिया, ध्यान दीजिएगा भैया, एकदम मस्त। ठीक, ये एकदम ट्रिक सहित। ठीक, क्या है, लेके बारात का ना मजे से आला, मंजन करके फेंक दे कोई निगाह सुंदरी प्यार भरी। ठीक, चापा, कितना बढ़िया ट्रिक है, चापा। ठीक, हाइड्रोजन बीच में है, बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके नीचे चापा है और ऊपर ये ट्रिक है। ठीक, चापा, सी से चापा यानी सी से Cu, एच से Hg, ए से Ag, पी से प्लेटिनम और ए से Au। ठीक, ये हैं। और लास्ट में कौन है, फ्लोरीन। याद रखें बेटा। ठीक, फिर से एक बार ट्रिक देखें, लेके बारात का ना मजे से आला, ले का मतलब लिथियम, के का मतलब पोटेशियम, ये हो गया बारात बेरियम, का ना Ca। ठीक, मजे मतलब Mg, से मतलब सिलिकॉन, आला एल्यूमिनियम, मन मैग्नीज, जन जिंक, करके यानी क्रोमियम Cr। ठीक, फेंक दे FeCd, फेंक दे, फेंक दे। ठीक, एकदम सही। को यानी कोई कोबाल्ट हो गया, निगाहें निकिल, सुंदरी SN3, प्यार भरी मतलब Pb, कितना बढ़िया पॉइंट। ठीक, फिर हाइड्रोजन आ गया, फिर इसके नीचे चापा, सी का मतलब Cu, H Hg, Ag, प्लेटिनम Au। हमें तो याद ही है, आपको याद करना है ना, तो एक दो बार तीन बार लिख देंगे कॉपी पर ना, एक बार दो बार तीन बार लिख देंगे, ट्रिक लिखिए और फट से उनके जगह उनका नाम लिख देंगे, आप एकदम याद हो जाएगा भैया। थोड़ी सी भी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है यहां पर, यदि थोड़ा सा ध्यान देंगे एकदम याद हो जाएगा। ठीक, तो मेरी बात सुने, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अब तक हम लोगों ने विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते किसे हैं और विद्युत रासायनिक श्रेणी का क्रम क्या है, ये चीज हमने आपको दिखाया। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते किसे, एक बार फिर से सुन लें। विद्युत रासायनिक श्रेणी भैया हो तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में सजाने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे ही भैया हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के ठीक मानक अपचयन विभवों के क्रम में हमने सजाया हुआ है। ठीक, कुछ का आपको याद रखना है, सबको याद रखने की बहुत जरूरत नहीं है, क्रम आपको याद रखने की जरूरत है, एकदम क्रम। इसके पूरे गुण इनके क्रम के आधार पर ही हैं, अभी जो बताने वाले हैं। ठीक, इनके क्रम के आधार पर, तो क्रम आपको एकदम याद रखना है। ठीक, लेके बारात का ना मजे से आला, मंजन करके फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, चापा। ठीक ठीक, इसमें सबसे कम मानक अपचयन विभव ठीक 3.04 वोल्ट है और सबसे अधिक मानक अपचयन विभव 2.87 किसका, फ्लोरीन का, सबसे कम लिथियम का, सबसे अधिक फ्लोरीन का। इसमें अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा। अब हम बताने वाले हैं नोट का पॉइंट, ठीक, जो एकदम ध्यान से सुनेंगे, इसको आप किसी भी हालत में दिमाग में बैठा के रखेंगे, ध्यान दीजिएगा भैया। और नोट का पॉइंट, फिर हम आपको नोट के पॉइंट बताने के बाद तब हम आपको ठीक इसका गुण बताने वाले हैं। नोट का पॉइंट क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे एकदम ध्यान देंगे। ठीक, नोट का पॉइंट क्या कह रहा है, ठीक, तो नोट का पॉइंट ये कहता है कि जैसे मानक अपचयन विभव प्लस है जिसका, इसका मतलब क्या है, इसका प्लस है, यहीं से देखें, इसका जीरो मानक अपचयन विभव माना गया है। ठीक, इसका मानक अपचयन विभव कितना माना गया है, जीरो। इसके नीचे प्लस है और इसके नीचे सबका माइनस है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, सबका देख रहे हैं, यहां सबसे ज्यादा माइनस 3.04 वोल्ट, फिर माइनस में कम होता जाएगा, फिर ये है, फिर सबसे फिर जीरो हो जाएगा, फिर प्लस में बढ़ेगा, ये है क्रम। तो मानक अपचयन विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस माइनस का मतलब क्या है, तो मानक अपचयन विभव को लेकर ही चलेंगे। मानक ऑक्सीकरण विभव दिमाग में मत लाइए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो मानक अपचयन विभव प्लस और माइनस का मतलब क्या है भैया, ध्यान दीजिएगा। यदि मानक अपचयन विभव माइनस में है, माइनस का मतलब असुविधा, ऋण कर्जे में है, दबे हुए हैं। ठीक, प्लस का मतलब खुशी। ठीक, तो भैया ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस में है और मानक अपचयन विभव यानी उसमें अपचयन की क्रिया आसानी से नहीं होगी, और जितने माइनस में है उतने आसानी से नहीं होगी। समझने की कोशिश करें, मेरी बात समझने की कोशिश करें, ध्यान दीजिएगा।
यदि मानक अपचयन विभव, यहां मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या है? मानक अपचयन विभव, एकदम दिमाग में बैठाइए। यहां मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब मानक अपचयन विभव है। ये श्रेणी मानक अपचयन विभव के आधार पर है। मानक अपचयन विभव, मेरी बात ध्यान दें, मानक अपचयन विभव जितना ऋणात्मक होगा, जितना अधिक, ठीक, जितना अधिक ऋणात्मक होगा, ठीक, जितना अधिक ऋणात्मक होगा मानक अपचयन विभव, इसमें इसका मतलब उसमें अपचयन की क्रिया, उसमें खुद में अपचयन की क्रिया आसानी से नहीं होगी। जितना अधिक ऋणात्मक होगा अपचयन की क्रिया, उसमें खुद में अपचयन की क्रिया आसानी से नहीं होगी। अपचयन का मतलब क्या है भैया? ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझें, समझने की कोशिश करें। अपचयन, मेरी बात ठीक, हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक, लिखेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा, ध्यान देंगे भैया। हम यहां पे कह सकते हैं मानक अपचयन विभव, इसकी पूरी बात एकदम क्लियर हो जाएगी, आगे की चीज हम समझाएंगे, बहुत मस्त समझ में आएगा। मानक अपचयन विभव जितना अधिक, ठीक, जितना अधिक नेगेटिव होगा, जितना अधिक ऋणात्मक होगा, ठीक, मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा, ठीक, अपचयन उतना ही कठिनाई से होगा, ठीक, अपचयन ऋणात्मक है, मतलब अपचयन, मानक अपचयन विभव ऋणात्मक है भैया। मानक अपचयन विभव किसका? अपचयन क्रिया के विभव को बता रहा है। अगर वो ऋणात्मक है, ठीक, यानी उसमें आसानी से अपचयन, जितना अधिक ऋणात्मक होगा, ठीक, आसानी से अपचयन की क्रिया नहीं होगी, ठीक, अधिक ध्यान दें, मानक अपचयन विभव जितना अधिक नेगेटिव होगा, ठीक, अपचयन, ठीक, क्रिया, बल्कि हम और बढ़िया से लिख दे रहे हैं, ध्यान देंगे, उसमें अपचयन की क्रिया, ठीक, उसमें अपचयन क्रिया की कठिनाई, मेरी बात ध्यान दें बाबू, अपचयन क्रिया की कठिनाई क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। मेरी बात समझेंगे, जितना अधिक ऋणात्मक होगा मानक अपचयन विभव, उसमें अपचयन क्रिया की कठिनाई बेटा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जितना अधिक ऋणात्मक होगा, मतलब इसमें समझिए, इसका मतलब यहां पे मानक अपचयन विभव सबसे अधिक ऋणात्मक, नीचे जा रहा है, अब कम होता जा रहा है। इसका मतलब ध्यान दें बेटा कि इसमें जो अपचयन की क्रिया, मानक अपचयन विभव ऋणात्मक, मेरी बात समझे, ऋणात्मक में घट रहा है, यानी बढ़ रहा है ना, नीचे जाएंगे तो बढ़ रहा है, मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है, मतलब इनमें अपचयन की क्रिया बढ़ती जाएगी। अपचयन क्रिया, ठीक, की जो प्रॉपर्टी है, खुद में अपचयित होने की क्रिया, खुद अपचयित होने की क्रिया बढ़ती जाएगी, ठीक। और एक चीज जानिए बेटा, यदि खुद में अपचयन हो रहा है तो दूसरे में वो क्या करता है? ऑक्सीकरण। इसी में यदि अपचयन हो रहा है तो दूसरे में वो क्या करेगा? ऑक्सीकरण। तो खुद की अपचयित होने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी, खुद में अपचयित होने की, खुद की अपचयित, तो उसकी ऑक्सीकारक क्षमता, यानी दूसरे को ऑक्सीकृत करने की क्षमता बढ़ेगी। क्या बोल रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजिंग पॉइंट है, समझने की कोशिश करें, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मानक अपचयन विभव जितना अधिक होगा नेगेटिव में, उसमें अपचयन की क्रिया अपचयन क्रिया की कठिनाई बढ़ती जाएगी, जितना नेगेटिव में ज्यादा होगा, ठीक है, सही है, एकदम सही, ठीक है, बढ़ती जाएगी, कठिनाई बढ़ती जा रही है, ध्यान दीजिएगा भैया। अब यहां समझने की बात है, यदि अपचयन क्रिया जिसमें होगी, जिसमें अपचयन होगा, वो दूसरे का ऑक्सीकरण कराएगा। क्यों 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 क्यों? अपचयन का मतलब क्या होता है? आप समझ सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ठीक, तो कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा ना। आप देखें, कोई भी तत्व ए है, मान लेते हैं तत्व ए है, ठीक, इसमें अपचयन का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और मान लेते हैं ए माइनस में बदल गया, ये स्थिति है, ये अपचयन की क्रिया हो रही है, ठीक, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया इसमें। अब बताइए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से? कहीं से ये इलेक्ट्रॉन आएगा ना, इस इलेक्ट्रॉन को कहीं से लाना पड़ेगा ना इसको, और जहां से लाएंगे, ठीक, उसमें क्या होगा? ऑक्सीकरण। क्यों? ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं बी है, एक इसमें चेंज हुआ बी प्लस और ई, ध्यान दें,
ये खुद में अपचयन कराना चाह रहा है, इसमें अपचयन हो रहा है, ये खुद में अपचयन है, अपचयित, अपने को अपचयित करना चाह रहा है, अपने में अपचयन की क्रिया कराना चाह रहा है। ठीक, तो भैया हो बाबू हो, ठीक, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन ठीक कहीं से लेगा, ऐसे थोड़ी कि हवा में उड़ रहा है पकड़ लेगा, नहीं, किसी न किसी दूसरे तत्व से लेगा, और जिस तत्व से लेगा उसमें अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीकरण। अब आप सोचें, इसमें जितने अपचयित, मेरी बात समझे, ये जितना तेजी से अपचयित होगा मतलब ये दूसरे में उतना तेजी से ऑक्सीकरण कराएगा। ठीक, जितने तेजी से उतने तेजी से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा यहां से। ठीक, मतलब मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे, और जहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसमें कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण। मतलब ये किसका, इसमें खुद में यदि अपचयन हो रहा है तो ये किसका काम कर रहा है, ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, यानी दूसरे में ऑक्सीकरण करा रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें अपचयन होता है वो क्या है, ऑक्सीकारक है, क्योंकि वो दूसरे में ऑक्सीकरण करा के खुद में अपचयन कराएगा, और दूसरे में जब ऑक्सीकरण करा रहा है तो ठीक, ये किसका काम कर रहा है, ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। ठीक, मेरी बात समझिए एकदम ध्यान से। यदि हमारे में, मेरी बात समझिए, हम हैं और एक और बच्चा है, ठीक, हम हैं और एक और है, यदि हम, मेरी बात समझे, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा, यदि हमें हमें अपचयित होना है तो हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, तो हम इससे इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, और हम जल्दी से उससे खींच रहे हैं, मतलब उसको जल्दी से ऑक्सीकृत कर रहे हैं, तो हम क्या हुए, ऑक्सीकारक हुए। हम खुद में तो अपचयन करा रहे हैं लेकिन दूसरे का ऑक्सीकरण करा रहे हैं, इसलिए हम ऑक्सीकारक हुए। मतलब यदि हमारे में, भैया हो बाबू हो, अपचयन हो रहा है बेटा, यदि हमारे में अपचयन हो रहा है, ठीक, तो हम दूसरे में क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे, तभी हमारे में अपचयन होगा, क्योंकि अपचयन कराने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन हम दूसरे से लेंगे, और जिससे लेंगे वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसमें ऑक्सीकरण। मतलब एक लाइन में, एक लाइन में एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कभी मत भूलिएगा कि जिसमें अपचयन होता है, ठीक, जिसमें अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है, याद रखेंगे, जिसमें अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक, इसका ठीक उल्टा, जिसमें ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक है। ठीक, अब आप सोचें, यदि अपचयित होने की क्षमता यदि बढ़ती जा रही है, खुद में अपचयित होने की क्षमता यदि बढ़ती जा रही है, इसका मतलब उसका ऑक्सीकारक गुण बढ़ता जा रहा है। यदि ठीक हम तेजी से अपचयित हो रहे हैं तो किसी से तेजी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, यानी उसमें हम तेजी से ऑक्सीकरण करा रहे हैं, यानी हम क्या हुए, ऑक्सीकारक हुए, प्रबल ऑक्सीकारक। यदि हमारे खुद में प्रबल अपचयित होने की क्षमता है, ठीक, प्रबल अपचयित होने की क्षमता है, तो हमारी प्रबल खुद में अपचयित होने की क्षमता का मतलब हमारी ऑक्सीकारक क्षमता प्रबल है, हम दूसरे को बहुत तेजी से ऑक्सीकृत कराएंगे। समझ पा रहे हैं कितना बढ़िया पॉइंट हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो नोट के पॉइंट को आप समझ सकते हैं, ठीक, एकदम समझ सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, भैया हो बाबू हो, एकदम। हमने क्या बताया यहाँ पे, मानक अपचयन विभव, ठीक, मानक अपचयन विभव जितना अधिक नेगेटिव होगा उसमें अपचयन क्रिया की कठिनाई बढ़ती जाएगी, ठीक, और उसकी अपचयित होने की क्षमता, खुद की अपचयित होने की क्षमता क्या होगी, घटेगी, यानी ऑक्सीकारक क्षमता घटेगी, जो कि हम नोट्स गुण के रूप में अभी लिखवाएंगे, लेकिन यहां फिलहाल आप जानिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा, मानक अपचयन विभव किसको प्रदर्शित करता है, खुद में अपचयन होने की क्रिया को प्रदर्शित करता है। हम ये भी कह सकते हैं मानक अपचयन विभव एक ऐसी संख्या है, मानक अपचयन विभव किसी भी तत्व की एक ऐसी संख्या है जो बताएगी कि इसमें खुद में कितना अपचयन की क्षमता है। मानक अपचयन विभव जितना अधिक है मतलब उसकी खुद में अपचयन की क्षमता उतनी ही अधिक है, उसमें खुद में अपचयित होने की क्षमता, यानी उसकी खुद की अपचयित होने की क्षमता उतनी ही अधिक है। और खुद की अपचयित होने की क्षमता अधिक है मतलब ऑक्सीकारक क्षमता उसकी अधिक है, दूसरे को ऑक्सीकृत तेजी से करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन तेजी से खींचेगा, और जब उसका इलेक्ट्रॉन तेजी से लेगा तो वो जल्दी ऑक्सीकृत होगा, मतलब इसकी ऑक्सीकृत क्षमता, ऑक्सीकारक क्षमता उतनी ही क्या है, अधिक है। ऑक्सीकारक क्षमता मतलब दूसरे को ऑक्सीकृत कराने की क्षमता, मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकलवाने की क्षमता, ठीक, और अपनी अपचयी क्षमता का मतलब खुद इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। समझ रहे हैं आप,
ठीक, तो चलिए बेटा इतनी बात 2-3 बार आप सुनिएगा मेरी बातों को, ठीक ना, खूब ध्यान से। यदि नहीं समझ में आ रहा है फिर से हल्का सा पीछे करके वीडियो और फिर से सुने, अभी नहीं समझ में आया फिर से हल्का सा पीछे करके फिर से सुने, ठीक, एकदम ध्यान से सुन लेंगे। 2-3 बार आ भी रहा है तब वो पीछे कर करके सुन लेंगे, 3 बार 4 बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये बात, ठीक, और कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक, एकदम याद रखिएगा बेटा। अब हम रासायनिक विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण को आपको बताने जा रहे हैं खूब बेहतरीन तरीके से, 6-7-8 पॉइंट बताएंगे और खूब ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। रासायनिक विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण, कितनी चीजें हमने आपको बताया, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते किसे हैं और विद्युत रासायनिक श्रेणी का ये जो क्रम है बाबू एकदम याद रखिएगा, ये बता दिया। एक छोटा सा नोट का पॉइंट, ये मानक अपचयन विभव है क्या? अगर सामान्य रूप से मानक अपचयन विभव क्या है, ठीक, तो मानक अपचयन विभव उसके अपचयित होने की क्षमता को प्रदर्शित करने की एक संख्या है, यदि जनरल समझेंगे, खुद में अपचयित होने की संख्या है एक। अब जितना अधिक नीचे जाएंगे बढ़ रहा है मानक अपचयन विभव, मतलब खुद में अपचयित होने की क्षमता इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन लेगा तो कहीं से ना कहीं से लेगा, मतलब उसको क्या कराएगा, वो इलेक्ट्रॉन कहीं से खींचेगा, जिससे खींचेगा वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब उसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब वहां ऑक्सीकृत कराने की, दूसरे में ऑक्सीकृत कराने की, दूसरे को ऑक्सीकृत कराने की क्षमता यानी ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी, अधिक होगी, ठीक, याद रखेंगे। तो इस तरीके से मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है, हम सब गुण के रूप में आपको बताने वाले हैं, खूब ध्यान से सुनेंगे, ठीक। चलिए बेटा तो नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं, बल्कि मजा आएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, भैया हो सीरीज, देखें आप हम लोग पढ़ने वाले हैं, सभी बच्चे एकदम ध्यान दें बेटा। विद्युत रासायनिक, एकदम ध्यान दें, विद्युत रासायनिक श्रेणी ये क्या बाबू हो गुण, ठीक, विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण एकदम ध्यान से सुने, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ना, हाँ भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एकदम मस्त। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक। पहली प्रॉपर्टी एकदम क्रम से भैया हो बाबू एकदम ध्यान से सुनेंगे ताकि याद होती जाए, हाँ ठीक। पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण, तो किस आधार पर श्रेणी बनाई गई है वही, ठीक ना। हम कह सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, पहला गुण एक एक बच्चे को आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा भैया, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक, मानक इलेक्ट्रोड, ठीक, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में, ये किस क्रम में बाबू, ये बढ़ते क्रम में, विद्युत रासायनिक श्रेणी मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित की गई है। घटता भी क्रम है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग बढ़ते हुए क्रम वाले ही देख रहे हैं, ठीक। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित की गई है, ठीक। हमें उम्मीद है कि आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा, ठीक। एकदम पहली प्रॉपर्टी तो हम लोग यही लिख लेते हैं, ठीक ना, एकदम ठीक, जो कि अभी अभी हम लोगों ने देखा। अब बेटा दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। हाँ दूसरी प्रॉपर्टी देखें, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है समझने की कोशिश करें। सेकेंड, पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी, दूसरी प्रॉपर्टी समझे आप, विद्युत रासायनिक श्रेणी में बढ़िया एकदम बेहतरीन, विद्युत रासायनिक, भैया हो बाबू हो एकदम ध्यान से सुनिए आप, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कहां से कहां चलेंगे, ऊपर से नीचे चलेंगे, ठीक। ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक, ध्यान दीजिएगा,
विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, अगर नहीं जानकारी है तो हम आप लिख देते हैं ब्रैकेट में। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब यहां के लिए क्या है, मानक अपचयन विभव। ठीक, दूसरा गुण एकदम ध्यान दिया, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, बाबू हो ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी मानक अपचयन विभव क्या होता जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्या करने के कारण, बढ़ने के कारण, ठीक, बढ़ने के कारण, ठीक, अपचयित होने की क्षमता खुद, ठीक, ध्यान दे बेटा, खुद का मतलब स्वतः, समझ रहे होंगे आप, खुद अपचयित होने की क्षमता, ध्यान देंगे आप, खुद अपचयित होने की क्षमता, ठीक, खुद अपचयित होने की क्षमता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और जब खुद अपचयित होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी खुद अपचयित होने की क्षमता बढ़ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ रही है, और जहां से इलेक्ट्रॉन लेगा वहां पे ऑक्सीकरण होगा, यानी ऑक्सीकारक क्षमता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ध्यान दें, खुद अपचयित होने की क्षमता बढ़ती जाती है, जिससे एकदम कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ध्यान दें, जिससे ऑक्सीकारक क्षमता मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, तभी तो खुद में अपचयन होगा, ठीक, जिससे ऑक्सीकारक क्षमता तो बढ़ती जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ेगी दूसरे से, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, जब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता घटेगी ना भैया, यानी अपचायक क्षमता घटेगी, ठीक। ऑक्सीकारक क्षमता क्या है, ध्यान दें, ऑक्सीकारक और अपचायक क्षमता, ठीक, ऑक्सीकारक क्षमता का मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, उसमें ऑक्सीकरण कराने की क्षमता। अपचायक क्षमता मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, उसमें अपचयन कराने की क्षमता। अगर दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा है तो देने की क्षमता कम नहीं होगी, यानी ऑक्सीकारक क्षमता यदि किसी की ज्यादा है तो अपचायक क्षमता क्या होगी, कम होगी बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक, जिससे ऑक्सीकारक क्षमता तो क्या है, बढ़ती है, परंतु ध्यान दें बेटा, परंतु अपचायक क्षमता, ठीक, ध्यान दें, परंतु टाइम लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, अपना टाइम है, लेकिन हम लोग एकदम क्लियर करके बढ़ेंगे भैया, ध्यान दीजिएगा, जिससे ऑक्सीकारक क्षमता तो बढ़ती है परंतु अपचायक क्षमता क्या होती है भैया, घटती है, ठीक, ये चीज। अब जैसे हमारे बहुत सारी सवाल इस पे पूछे जाते हैं, तो हम आपको हल्का सा बता देते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, ठीक, जैसे में हम लोग देख लेते हैं बेटा, जैसे, ठीक, जैसे आप समझ सकते हैं, अगर जिंक और कॉपर की बात कर लें, अक्सर हम लोग जिंक के कॉपर यूज करते हैं, तो इसी की बात कर लेते हैं, ठीक। अब बताइए, जिंक का ऑक्सीकरण ऐसे ही बता लेते हैं, जिंक का अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव जिंक का -0.76 वोल्ट है, और जबकि कॉपर का +0.34 वोल्ट है। तो अब बताइए, मानक अपचयन विभव ज्यादा है कॉपर का जिंक से, तो बताइए जिंक से कॉपर की जो खुद में अपचयित होने की क्षमता अधिक होगी, लेकिन ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। और जब खुद में अपचयित होने की क्षमता अधिक होगी तो ऑक्सीकारक क्षमता अधिक होगी, लेकिन अपचायक क्षमता क्या होगी, कम होगी। एकदम याद रखिएगा, कंफ्यूजिंग पॉइंट है, दिमाग लगाना होगा आपको भैया, एक दिमाग लगाना होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके उसमें उलझेंगे नहीं। अपचायक, ऑक्सीकारक सब उलझने वाला पॉइंट है ना, तो ध्यान से मेरी बातों को सुने, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन आपको भी आना चाहिए, ध्यान से मेरी बात को सुने, ठीक, और समझने की कोशिश करें बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो यदि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक, ऊपर से नीचे जा रहे हैं भैया, नीचे जाने पर मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन विभव के बढ़ने के कारण खुद अपचयित होने की क्षमता बढ़ती जाती है, जिससे ऑक्सीकारक क्षमता तो बढ़ती है परंतु अपचायक क्षमता घटती है।
यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक। अब ऊपर से नीचे अब जैसे नहीं बताएंगे, ठीक, आपको ऊपर से नीचे आप समझ जाएंगे, ठीक। ऊपर से नीचे Zn से कॉपर की तरफ, या हम कॉपर से Hg की तरफ, Hg से सोने की तरफ जाएंगे, Au की तरफ, ठीक। तो इन स्थितियों में आक्सीकारक क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन अपचायक क्षमता घटेगी। यानी जिंक से कॉपर की आक्सीकारक क्षमता अधिक होगी, लेकिन अपचायक क्षमता कम होगी। ये सवाल खूब पूछे जाएंगे। यदि क्रम याद रहेगा तभी आपको बता पाएंगे कि किससे कौन ज्यादा अपचायक है, किससे कौन ज्यादा आक्सीकारक है। ठीक, क्रम के साथ साथ मेरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इसी को उलट देते हैं, इसी को उलट देंगे, दूसरा पॉइंट भी बन जाएगा और आप कंफ्यूज होने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है, ठीक। आप गुण को याद रखेंगे, ठीक। विद्युत रासायनिक श्रेणी का तीसरा गुण हम लोग देखने वाले बेटा, ठीक। तीसरा, थर्ड गुण क्या कर रहा है जरा देखें। तीसरी प्रॉपर्टी बाबू हो, भैया हो, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी यहां क्या कह रही है, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोगों को क्या कह रही है, जरा ध्यान दें आप। थर्ड प्रॉपर्टी इसका ठीक उल्टा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक, ठीक, श्रेणी में, एकदम ध्यान से लिखते रहें बाबू, ठीक। आपका नोट्स भी बेहतरीन तैयार हो जाएगा और एक को सवाल गलत नहीं होगा, ध्यान दें। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कहां से कहां जाएंगे, अब नीचे से, ठीक भैया हो, नीचे से कहां जाने पर, हाँ ऊपर जाने पर। देखें बेटा, ठीक, विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर, अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, आप समझ ही रहे हैं। मानक अपचयन विभव, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव भी कह सकते हैं, हाँ मानक अपचयन विभव, ठीक। मानक अपचयन विभव क्या होता है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, घटता जाता है, ठीक, घटता जाता है, जिससे कहां पर, खुद में, खुद में मतलब तत्व में घटता जाता है, जिससे खुद में क्या होने की क्षमता, अपचयित होने की, खुद में अपचयित होने की क्षमता, ठीक। और भी हल्का सा डिटेल कर दे रहे हैं, खुद में अपचयित होने की क्षमता क्या होती जाती है, ठीक, घट रहा है ना, हाँ। तो खुद में अपचयित होने की क्षमता घटती जाती है, जबकि खुद में ऑक्सीकृत होने की क्षमता, हल्का सा बढ़ा दिया हमने, खुद में ऑक्सीकृत होने की क्षमता बढ़ती जाती है, ठीक। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, खुद में अपचयित होने की क्षमता घटेगी, यानी क्या घटेगी, आक्सीकारक क्षमता घटेगी। एक चीज याद रखिएगा, दिमाग बैठा लीजिए, ठीक भैया। जिससे खुद में अपचयित होने की क्षमता घट रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता घट रही है। इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा दूसरे से, वहां ऑक्सीकरण नहीं करा पाएगा, तो आक्सीकारक क्षमता घटती है। अर्थात ध्यान दें भैया, अर्थात आक्सीकारक क्षमता, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भैया, ध्यान दें। आक्सीकारक क्षमता घटेगी और क्या भैया, अपचायक क्षमता बढ़ेगी, ठीक, ये स्थिति है। तो यहां 3 पॉइंट हमने बताया, ठीक। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, नीचे से ऊपर जाने में क्या होता है, ठीक। ये 3 पॉइंट बताया। अब चौथा पॉइंट देखिए, ध्यान दीजिएगा, चौथा पॉइंट, ठीक। चौथा पॉइंट क्या है, समझे आप, ठीक। चौथा पॉइंट ध्यान दें, मेरी बात समझने की कोशिश करें। चौथा पॉइंट ध्यान दीजिएगा भैया, चौथा पॉइंट यानी प्रबल आक्सीकारक कौन होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में, प्रबल सबसे प्रबल आक्सीकारक, सोच के बताइए। विद्युत रासायनिक, ये भी पूछा जाता है, में सबसे प्रबल आक्सीकारक, भैया ध्यान दें बेटा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे
प्रबल आक्षिकारक, आप सोच के देखें कौन होगा सबसे प्रबल आक्षिकारक तथा सबसे दुर्बल अपचायक। सबसे प्रबल आक्षिकारक तथा जो प्रबल आक्षिकारक होगा दुर्बल अपचायक होगा, तथा सबसे दुर्बल अपचायक। इतना बढ़िया पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। सबसे प्रबल अपचायक, सॉरी सबसे प्रबल आक्षिकारक तथा दुर्बल अपचायक। आप सोच के देखिए, दुर्बल, ध्यान दें, मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है। मानक अपचयन विभव बढ़ने का मतलब खुद में अपचयित होने की क्षमता बढ़ रही है। अब खुद में अपचयित होने की क्षमता बढ़ने का मतलब दूसरे को आक्सीकृत कराने की क्षमता बढ़ी, यानी आक्सीकारक क्षमता, इसकी खुद की आक्सीकारक क्षमता बढ़ रही है। तो जो सबसे नीचे होगा उसका आक्सीकारक क्षमता सबसे अधिक होगा और अपचायक क्षमता सबसे कम होगी। ठीक, तो सबसे नीचे कौन है? फ्लोरीन है बेटा। ठीक, फ्लोरीन, ठीक, फ्लोरीन है बाबू, फ्लोरीन। और फ्लोरीन का जो मानक अपचयन विभव है सबसे अधिक है, प्लस 2.87 वोल्ट। ठीक ना, एकदम याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा इसको। ठीक, ये भैया वो प्रबल आक्षिकारक है और दुर्बल उपचायक है, सबसे अपचायक है। प्रबल आक्षिकारक पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी में, आपसे कोई पूछ दे पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रबल आक्षिकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक, सबसे ठीक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ठीक, या वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो कौन है बेटा? ठीक, फ्लोरीन है, कभी नहीं भूलेंगे इसको। प्रबल आक्षिकारक है सबसे और दुर्बल अपचायक है। ठीक, 4 पॉइंट, कितनी बेहतरीन बेहतरीन पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। देखिए कितना जबरदस्त, कितना सुंदर, एकदम नोट्स बनाते हुए चले बेटा। ठीक, और हम लोग काफी बढ़िया पॉइंट पढ़ रहे हैं। ठीक, 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट हम आपको बता देते हैं, इसका ठीक उल्टा। ठीक, 5वां पॉइंट इसका ठीक उल्टा भैया हो बाबू हो, इसका ठीक अपोजिट। हाँ, 5वां पॉइंट क्या कहता है? एक एक पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है, इसका ठीक उल्टा, समझे बेटा। ठीक, 5वां पॉइंट क्या कह रहा है? विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक, भैया ध्यान देना, विद्युत रासायनिक क्या श्रेणी में प्रबल अपचायक। प्रबल कौन? प्रबल अपचायक एवं दुर्बल आक्षिकारक। आक्षिकारक, ठीक, दुर्बल आक्षिकारक, ठीक, सबसे, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं सबसे अधिक। हमने बीच में नहीं लिख पाया है तो आप याद रखिएगा। ठीक, आप लिख सकते हैं बेटा। ठीक, सबसे अधिक विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रबल अपचायक एवं दुर्बल आक्षिकारक। सबसे प्रबल अपचायक कौन है? प्रबल अपचायक का मतलब, ये भी हम लोग एक चीज और जानते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, एक चीज और हम लोग पढ़े होंगे कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है, सबसे अधिक पूरी आवर्त सारणी में पूरी। ठीक, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज्यादा है। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज्यादा है, सोच के देखें, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेने की क्षमता, किसी से लेने की क्षमता बहुत ज्यादा है, मतलब वहां से लेगा तो वहां क्या कराने की क्षमता ज्यादा होगी, वहां ऑक्सीकरण कराने की क्षमता ज्यादा होगी कि नहीं इसकी, यानी ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा है। किसी से इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती खींच रहा है मतलब वहां ऑक्सीकरण करा रहा है, यानी उसको ऑक्सीकृत कर रहा है, यानी ऑक्सीकारक क्षमता इसकी, किसकी? फ्लोरीन की ऑक्सीकारक क्षमता सबसे अधिक होगी, वही लिखा हुआ है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन है। जब प्रबल ऑक्सीकारक होगा तो दुर्बल अपचायक, दुर्बल अपचायक का मतलब इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता, जब लेने की क्षमता प्रबल है तो देगा इतना आसानी से नहीं। ठीक, तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रबल अपचायक एवं दुर्बल आक्षिकारक कौन है? तो प्रबल, इसका ठीक उल्टा, यानी जो सबसे ऊपर होगा वही होगा। ठीक, विद्युत, और सबसे ऊपर कौन है? लिथियम है बेटा। ठीक, हम लोग किसको लिख सकते हैं? लिथियम, लिथियम है। और लिथियम, ध्यान दें, लिथियम का कितना होता है? -3.04 वोल्ट, सबसे ज्यादा ऋणात्मक है। तो सबसे ज्यादा ऋणात्मक होने का मतलब ही हो गया, ठीक, कि इसका अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव सबसे अधिक ऋणात्मक है। अपचयित होने की क्षमता सबसे, खुद में अपचयित होने की क्षमता सबसे कम है।
और जब खुद में अपचयित होने की क्षमता सबसे कम है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कम है, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कम है मतलब इसके एक दूसरे को ऑक्सीकृत करने की क्षमता कम, यानी ऑक्सीकारक क्षमता सबसे कम। तो जब ऑक्सीकारक क्षमता कम है तो अपचायक क्षमता अधिक है। ठीक है, तो ये ठीक प्रबल ऑक्सीकारक और प्रबल अपचायक और दुर्बल ऑक्सीकारक है। तो कुल 5 पॉइंट हमने बता दिया यहाँ पे भैया, नोट का 5 पॉइंट जो कि काफी बेहतरीन है, काफी महत्वपूर्ण है। अब बाबू हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। ठीक, 6, 7, 8 पॉइंट हमें बताना है, ध्यान दीजिएगा। अब हम छठवां पॉइंट देख रहे हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी का छठवां पॉइंट। ठीक, ये छठवां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दें आप। ध्यान देंगे आप। छठवां पॉइंट क्या कहता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर ऊपर से नीचे जाने पर सक्रियता यानी क्रियाशीलता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। ठीक, सक्रियता घटती जाती है, एकदम याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक, सक्रियता घटती जाती है। ठीक, अब इसी से रिलेटेड 7वां पॉइंट आ जाता है। ठीक, इसका मतलब ध्यान देंगे आप, हम एक पॉइंट और बता देते हैं आपको। ठीक, सक्रियता इसी में बता देते, सक्रियता घटती जाती है अर्थात सबसे अधिक सक्रिय, सबसे अधिक सक्रिय कौन है, लिथियम, तथा ध्यान दें बेटा सबसे कम सक्रिय, एक सबसे कम सक्रिय कौन है, कौन है वो, लिथियम सबसे अधिक सक्रिय है तो फ्लोरीन। ठीक, सबसे कम सक्रिय फ्लोरीन है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए 7वां पॉइंट हम बता लेते हैं, इसी पर आधारित है, एकदम सेम इसी पर आधारित है बेटा। ठीक, 7वां पॉइंट क्या कहता है, चलें ध्यान दीजिएगा बाबू। ठीक, 7वां पॉइंट भैया वो कह देता है हमसे क्या कि 7वां पॉइंट कह रहा है कि ऊपर ऊपर वाला देखें, ऊपर वाला अधिक सक्रिय है, नीचे कम सक्रिय है। इसका मतलब रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, मेरी बात ध्यान दें, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर का तत्व, ठीक, ऊपर का तत्व नीचे के तत्व को, नीचे के तत्व को उसके यौगिक से, ठीक, उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। सही बात है, ज्यादा सक्रिय है तो हटा के स्थान ले लेगा। ठीक, विस्थापित कर देता है। तो यहां बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, आपको बहुत सारे समीकरण दे देगा, उसमें कहेगा बताइए कौन सा समीकरण होगा कौन सा नहीं होगा, तो उसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत काम में आती है बेटा। ठीक, यहां पे आपको देखना होगा, जैसे एग्जांपल कुछ बता देते हैं। ठीक, जैसे ठीक यहां पे देख लेते हैं हम लोग, जैसे हमें दे दिया ऐसे Zn प्लस CuSO4, ठीक, और ऐसे दे दिया ZnSO4 प्लस Cu, और दूसरा ऐसे दे दिया बेटा, ध्यान दीजिएगा Cu प्लस ZnSO4, और यहां दे दिया CuSO4 प्लस Zn। अब आपसे कहेगा बताइए कौन सी अभिक्रिया होगी कौन सी नहीं होगी। ठीक, तो हाँ, इसमें हम यहां लिख देते हैं, आप अपने से बना लीजिएगा। इसमें कौन सी अभिक्रिया संभव है। ठीक,
ध्यान दें। तो आपको देखना होगा कि कौन ऊपर है। जो ऊपर रहेगा वो अपने नीचे वाले को विस्थापित कर देगा, क्योंकि सक्रियता घटती जा रही है ऊपर से नीचे जाने पर। ऊपर वाला ज्यादा सक्रिय, नीचे वाला कम सक्रिय है, तो अधिक सक्रिय कम सक्रिय को हटा के उसका स्थान ले लेगा, लेकिन कम सक्रिय अधिक सक्रिय को हटा के उसका स्थान नहीं ले पाएगा। ठीक, तो इसमें जिंक अभी अभी अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी आप देखेंगे तो जिंक ऊपर है, कॉपर बाद में आता है। तो जिंक ऊपर यानी जिंक ज्यादा सक्रिय है, तो जिंक यहां Cu को हटा के स्थान ले लेगा, यानी ये अभिक्रिया होगी। और यहां बेटा ध्यान दीजिएगा, Cu कहां है, नीचे है, Zn ऊपर है, तो क्या Cu Zn को हटा पाएगा, कभी नहीं हटा पाएगा, तो ये अभिक्रिया संभव नहीं है। इतना बढ़िया पॉइंट हमने बता दिया आपको। ठीक, हमें उम्मीद है ठीक इस तरीके के आएंगे तो बहुत इस तरीके के सवाल आएंगे तो रासायनिक श्रेणी बहुत आपकी हेल्प करेगी। ठीक, अब देखिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ठीक ना, जो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत महत्वपूर्ण हेल्प करती है। तो भैया हो बाबू हो, लास्ट पॉइंट कौन सा है, 8वां। ठीक, 8वां पॉइंट क्या कहता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, सभी बच्चे एकदम ध्यान दें। 8वां पॉइंट कहता है कि हाइड्रोजन किसी अम्ल से, कितना बढ़िया पॉइंट, एकदम जबरदस्त, ध्यान दे बेटा। किसी अम्ल से, ठीक, हाइड्रोजन को, H को रासायनिक श्रेणी में, विद्युत भी लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, H को किसी अम्ल से, H अम्ल में H होगा ही, हाइड्रोजन तो होगा ही उसमें, एकदम फिक्स है। ठीक, तो किसी अम्ल से H को यानी हाइड्रोजन को, ठीक, H को विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में H से ऊपर वाले तत्व, ठीक, विस्थापित कर देते हैं, यानी उसको हटा के उसका स्थान ले सकते हैं। ठीक, विस्थापित कर देते हैं। ठीक, जबकि क्यों ऐसा है, क्योंकि कम सक्रिय नीचे वाले, ऊपर वाले ज्यादा सक्रिय हैं। ठीक, H से ऊपर वाले तत्व विस्थापित कर देते हैं, जबकि H से नीचे वाले तत्व, ठीक, विस्थापित नहीं कर पाते हैं। सॉरी, ठीक, हाँ देखो बेटा, ठीक, हाँ, विस्थापित नहीं कर पाते हैं। ठीक, एकदम याद रखिएगा, कितना बढ़िया बढ़िया पॉइंट हम लाजवाब आपको बता रहे हैं। ठीक, विस्थापित नहीं कर पाते हैं। सही है ना, एकदम बढ़िया, एकदम बेहतरीन। जैसे हम आपको समझा देते हैं, जैसे यहां भी कौन सी अभिक्रिया होगी कौन नहीं होगी आप देख सकते हैं। जैसे ठीक, हम मान लेते हैं यहां पे कौन दे दिया, Zn प्लस H2SO4, और यहां क्या बन गया, ZnSO4 और प्लस H2। देखना है कि होगी कि नहीं। अभी हमने लिख दिया Cu और प्लस क्या भैया, H2SO4, और यहां हमने लिख दिया CuSO4 और प्लस H2। ठीक, और भी हम लोग लिख सकते हैं Zn, ठीक, और प्लस 2HCl, और ये क्या बना देगा, ZnCl2 प्लस H2। ठीक, एकदम बढ़िया। हम यहाँ पे Cu को भी लिख देते हैं, Cu प्लस क्या, 2HCl, और यहाँ CuCl2 और प्लस H2। इसमें आपको देखना है कौन सी अभिक्रिया होगी। हम जिंक और कॉपर का ही एग्जांपल बार बार ले रहे हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक, कि हाइड्रोजन से जो ऊपर है वो हाइड्रोजन को अम्ल से विस्थापित कर देंगे, हाइड्रोजन के जो नीचे हैं वो हाइड्रोजन को अम्ल से विस्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक, जैसे एग्जांपल, ठीक, हाइड्रोजन के नीचे 4 5 6 है, बस इससे ज्यादा नहीं है। ठीक, कौन है, कॉपर है, चापा, ठीक, कॉपर है, Hg है, ठीक, और कौन है, Cu है, सॉरी Ag है यानी सिल्वर है, सोना है, ठीक, प्लेटिनम है, फ्लोरीन है। तो ये जो है सब याद रखिएगा, इस कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, तो ये सब ना बेटा, ठीक, किसी अम्ल से हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि इनकी सक्रियता हाइड्रोजन से कम है। और हाइड्रोजन से जो ऊपर है बहुत सारे हैं, लिथियम है, जो सब है, ठीक, जितना हमने यहाँ पे रासायनिक श्रेणी में बताया होगा। ठीक, कौन, लेके बारात, ठीक, कान्हा, मजे से आला, मंजन करके, ठीक, मंजन करके,
फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, इतना सब ऊपर है हाइड्रोजन से, और जब सब ऊपर है तो ये सब अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, लेकिन चापा वाले अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। एकदम याद रखिएगा बेटा। ठीक इस तरीके से बाबू हो भैया हो, हम लोगों ने ठीक विद्युत रासायनिक श्रेणी एकदम कंप्लीट कर लिया भैया, सब कुछ हमने बता दिया। ठीक एकदम शुरू से जाके पूरा चैप्टर जरूर देखें, इससे बेहतरीन कहीं नहीं मिलेगा बेटा। ठीक ना, इतना मन से और इतना मेहनत से हमने पढ़ाया हुआ है कि आपको जरूर समझ में आ जाएगा, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। खूब बढ़िया नोट्स तैयार कर लीजिए और 5, 10, 15 मिनट में ठीक यदि रिवाइज करना हो तो नोट्स जरूर बनाते हुए चलें, नहीं तो बेटा फिर से आपको मेहनत उतना ही करना पड़ जाएगा, टाइम बीतेगा तो। और ऐसे नोट्स बनाए रहेंगे तो जब इच्छा तब आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में। नोट्स बहुत उपयोगी है आपकी पढ़ाई जीवन के लिए बेटा। ठीक, तो भैया हो पूरा वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप ऊंचाइयों को छुएं, ठीक, आपका भविष्य उज्जवल हो, ठीक, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ें। धन्यवाद।